औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक। और आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि अभी क्योंकि CSS 2025 इज़ अराउंड द कार्नर, तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंग्लिश ऐसे में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही बैठा था तो आई थॉट कि कुछ टॉपिक्स जो मुझे लग रहे हैं कि इस दफ़ा फेवरेट हो सकते हैं तो वो आपके साथ शेयर करूँ। इसमें मैं आपको टॉपिक्स भी बताऊंगा, कुछ उनके प्रस्पेक्ट्स भी बताऊंगा कि इसके किस प्रस्पेक्टिव से क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, प्लस कुछ थोड़ी सी रीजनिंग कि मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये फेवरेट टॉपिक्स हो सकते हैं। द फर्स्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें या मोस्ट आप कह लें कि रेलेवेंट जो मुझे लग रहा है दैट इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक मेरा इस पे थोड़ी सी मेरी टेक ये है कि AI, क्योंकि अभी आप देख लें कि हर चीज़ में आपको AI का रोल अभी नज़र आना शुरू हो गया है, बी इट मेडिकल साइंस, बी इट एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बी इट योर डेली लाइफ। ठीक है, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं AI यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आप ChatGPT की एग्जांपल ले लें। ठीक है, इसी तरह और बहुत सी ऐसे टूल्स हैं जो कि आपकी डेली लाइफ के अंदर चीज़ें जो हैं वो AI के थ्रू आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह का टॉपिक्स आ सकते हैं, किस एंगल से AI पे आ सकता है। द फर्स्ट इज़ के AI इज़ अ बून आर बेन। ठीक है, इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं, इसके पॉजिटिव्स भी हैं, इसके नेगेटिव्स भी हैं। तो इसके ऊपर एक इस एंगल से आ सकता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाए जिस पे फिर आपको एक ओपिनियन डेवलप करके उसको बताना होगा एग्जामिनर को कि आप क्या समझते हैं कि AI इज़ अ पॉजिटिव थिंग या इट इज़ अ नेगेटिव थिंग। इसी तरह इसका आ सकता है कि AI इज़ अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। ठीक है, इस तरह पूछ सकता है वो। या वो पूछ सकता है कि AI विल डिफीट ह्यूमन रेस, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। या AI आगे वो पूछ सकता है कि AI इज़ एंड ऑफ रियलिटी। ठीक है, अब AI को आप देखें, आपको ऐसे लगता है कि वाकई ही चीज़ें रियल हैं। ठीक है, हालांकि वो रियल नहीं होती। आपने बहुत सारी इवन आपने देखी होंगी बहुत सारी मीम्स, बहुत सारी रील्स ऐसे लोगों की बनी हुई हैं जो फौत हो गए हैं। ठीक है, लेकिन उनकी पिक्चर के थ्रू उनकी मूवीज़ बन रही हैं, उनके क्लिप्स बन रहे हैं। तो ये रियलिटी को डिफीट कर सकता है, ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो इस तरह मुझे लग रहा है कि AI के ऊपर इन एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स मैंने बताए, और भी इसमें एंगल्स पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं जिससे वो पूछ सकता है। सेकंड टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, वाइल्ड फायर्स आप देख लें, ड्राउट्स देख लें, रेन पैटर्न, आपके मौसम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आम रूटीन में आप लोग देखते थे कि स्नोफॉल हो रही होती थी, वहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज में आप सऊदी अरब की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे मौसम दूसरी तरह से चेंज हो रहा है, गर्मी से ठंड की तरफ जा रहा है, वो रेन ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ हो सकते हैं। रियलिटी वाला भी आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियलिटी, आपने उसको डिफेंड करना है। डिफेंड क्या, अभी तो बल्कि क्लियर है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी। ठीक है, तो एक दूसरा टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया। द थर्ड टॉपिक इज़ जो पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकता है, दैट इज़ इकोनॉमी। ठीक है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका इशू है दैट इज़ इकोनॉमी। ठीक है, इसमें आपका वो पूछ सकता है डायरेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, क्या आप बताएं इसका क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। सेकंड पूछ सकता है कि पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डेट ट्रैप। ठीक है, ये पूछ सकता है। पाकिस्तान नीड्स इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, ये भी एक टॉपिक हो सकता है ऐसे का। सिमिलरली इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर टॉपिक आ सकता है, 2020 में तो आया हुआ भी है, इस दफ़ा भी आ सकता है, चांस है। हम डिफ़ॉल्ट से बड़ी मुश्किल से बचे हैं, तो ये भी एक टॉपिक हो सकता है। फिर IMF एंड पाकिस्तान या फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, और CPEC भी इसी से आप रिलेट कर लें, ये भी एक हो सकता है हमारे पास ऐसे का टॉपिक। तो ये हो गए हमारे तीन टॉपिक्स। चौथा टॉपिक इज़ अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसमें पोलराइज पॉलिटिक्स भी आ सकती है, पॉपुलिज्म भी आ सकता है, ग्लोबली भी पॉपुलिज्म के एस्पेक्ट्स पे आ सकता है क्वेश्चन। राइज ऑफ पॉपुलिज्म इन पॉलिटिकल अरीना, इस तरह करके पूछ सकता है वो। ठीक है, या राइज ऑफ पॉपुलिज्म। तो ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया। फिफ्थ टॉपिक इज़ कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो सकता है एक हमारा टॉपिक आ जाए हमारे पास, एजुकेशन से रिलेटेड आ सकता है। ये मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, वो कोई और थोड़ी सी चेंज करके स्टेटमेंट भी या कोई एस्पेक्ट चेंज करके भी वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इज़ जेंडर के ऊपर हर साल यूजुअली कोई ना कोई एक टॉपिक आता है। तो जो मुझे इस दफ़ा लग रहा है वो जो चांस हो सकता है वो रिलेट कर सकता है
कि आपका वुमेन एम्पावरमेंट अलॉन्ग विद आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ख़वातीन का क्या रोल हो सकता है, रोल ऑफ वुमेन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा 6th टॉपिक हो गया। 7th इज़ अबाउट सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया की तरह उसी तरह आ सकता है कि सोशल मीडिया जो है वो इज़ अ बेन और बोन, ठीक है, प्रोज कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। तो इस तरह से एक सोशल मीडिया के ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है इंग्लिश ऐसे के अंदर। फिर जो अगला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मुझे लिस्ट में थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है तो मुझे थोड़ा उसको मैंने तरतीब उस तरह नहीं दे सका। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ यूएन, ठीक है। इसमें फेलियर ऑफ यूएन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूएन हैज़ फेल्ड टू फुलफिल इट्स इट्स पर्पज़, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी इंसेप्शन हुई थी। उसकी पीछे रीज़न्स आपको पता हैं, अभी आपने देखा गज़ा में क्या हुआ, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर यूएन का कोई कोई पॉजिटिव कोई हमें वहाँ से नज़र नहीं आई चीज़ होते हुए, तो इस तरह उस यूएन के ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। यूएन इज़ अ टूथलेस टाइगर, ये भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, ठीक है। और यूएन के ऊपर सिंपल भी आ सकता है, यूएन चैलेंजेस एंड इश्यूज़ या चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, इस तरह करके एक टॉपिक आ सकता है यूएन के ऊपर। लास्ट जो 9th मैंने टॉपिक जो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल पाकिस्तान, ठीक है। आप देख रहे हैं अभी फ्रीलांसिंग और जो ऑनलाइन अर्निंग है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इशू भी है, इम्पॉर्टेंट हमारा एक एस्पेक्ट भी है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, दैट इज़ ब्रेन ड्रेन, ठीक है। ब्रेन ड्रेन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, ठीक है, कि ब्रेन ड्रेन की रीजंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, कि पाकिस्तान इज़ लूजिंग इट्स यूथ, जो आपकी यूथफुल यूथ है बेसिकली, ठीक है, एजुकेटेड यूथ है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक्स हैं, इनके आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के थ्रू अगर इनको तैयार करें तो आई होप इनमें से आपका ऐसे कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।